हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सभी ने इस साल JNVSCT एंट्रेंस अच्छी तरह से अपियर किए होंगे और आशा है कि आप सभी लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज डिस्कस करते हैं इस साल क्वेश्चन पेपर कैसा था, ज़्यादा टफ था या मीडियम था या तो फिर इजी था। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन एनालिसिस और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस साल कट ऑफ कितना जाएगा। लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कट ऑफ मार्क्स एंड अप्रोक्सीमेटली हमारा जो कट ऑफ का जो आंकड़ा था उसके करीब करीब रिजल्ट आया था। तो इस साल भी बहुत सारे डाटा को बेस करके उसको एनालिसिस करके इसका कट ऑफ तय किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट पेपर एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इस साल देखिए मेंटल एबिलिटी का कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मेंटल एबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन आया था। मेंटल मेरे तरफ से मेरे हिसाब से मेंटल एबिलिटी का एक ही क्वेश्चन नहीं था कि एक भी क्वेश्चन नहीं था जो कि हार्ड हो। तो मेंटल एबिलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पेपर पूरा इजी था एंड इसलिए कट ऑफ मेंटल एबिलिटी के सेक्शन से ज्यादा जाने वाला है। और नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स के जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट था, एलसीएम निकालना डायरेक्ट था, प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट था। लेकिन हम अगर डिस्कस करेंगे, इफ वी डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, तो ये क्वेश्चन पेपर जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज का, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन टू स्टेप्स आंसरिंग वाला क्वेश्चन था। वो बच्चों के एप्लीकेशन नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बेस करके आया हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रोबेबली फेस्ड प्रॉब्लम during solving the problem related to simple interest and परसेंटेज वाला क्वेश्चन और मेजरमेंट का एक क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि 2 स्टेप वाला था, डायरेक्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से बच्चों ने वहीं पर गलतियां किए होंगे। और इस साल सबको लगता है क्वेश्चन पेपर इजी था, लेकिन इजी हम बड़ों के लिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम एंटर करते हैं तो हमारे अंदर जो एग्जामिनेशन फियर होता है वो क्रिएट होता है। एक बच्चा जितना भी प्रिपरेशन के साथ गया क्यों ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते ही उसके अंदर जो एग्जामिनेशन फियर, वही फियर के वजह से इजी वाला क्वेश्चन, ठीक ठाक वाला क्वेश्चन वो गड़बड़ करके चला आता है। यार इस साल यही हुआ है। सो ये क्यों हुआ है? ड्यू टू लैक ऑफ पट ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। जो कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से जितने 2 साल से लगभग जो हमारा जो स्कूल बंद हो गया, तो ये एग्जामिनेशन फियर बच्चों के अंदर ये ज़्यादा बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि लगभग सारी बच्चों ने इस तरह के भूल किए होंगे। तो और एक क्वेश्चन था मैथ्स का, जो सम ऑफ डिजिट वाला नंबर था और पेरीमीटर वाला जो मेंस्ट्रुएशन का जो स्क्वायर वाला नंबर। तो अगर हम हिसाब करें तो 4-5 नंबर मैथ्स के ऐसे थे जो डायरेक्ट नहीं था, और ड्यू टू द फियर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ड्यू टू फेसिंग ए न्यू टाइप ऑफ एनवायरमेंट बच्चों ने उसमें गलतियां किए हैं। तो नेक्स्ट लैंग्वेज वाला छोटा छोटा पैसेज था। आप लोगों ने गौर किया होगा कि इस बार लैंग्वेज बहुत छोटा छोटा पैसेज था, ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं था, लेकिन उस छोटा पैकेट में धमाका बड़ा था। ग्रामर के जो था एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने उसको एडजेक्टिव लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने उसको कंजक्शन लिख डाले हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां किए हैं। और कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज, उसके अभाव से लैंग्वेज सेक्शन में भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बड़े लोगों को सॉल्व करना भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस सिचुएशन में
आई थिंक इस साल मेंटल एबिलिटी सेक्शन से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और मैथ्स के सेक्शन में और लैंग्वेज के सेक्शन में 4-5 ऐसे हार्ड क्वेश्चन हैं, तो उसमें कोई बच्चा अगर वही हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया हो तो मान लो उसका हो गया ठीक ठाक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, ये वाला क्वेश्चन ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस रफ वर्क नहीं करके उसमें गलतियां कर बैठे हैं। तो अब चलते हैं उसका कटअप की तरफ। तो बच्चों, कटअप जो होता है वो बहुत सारे बेसिस में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो बेसिस होता है उसको हम ले लेंगे तो कटअप जो निर्धारित किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कटअप विभिन्न जिले में अलग अलग होता है। मान लीजिए मेरे जिले में ज़्यादा कटअप नहीं गया हो, लेकिन और एक आपके जिले में स्टूडेंट्स ज़्यादा परफॉर्मेंस किए हो, तो आपके जिले में कटअप ज़्यादा जाएगा, मेरे जिले में कटअप कम जाएगा। ये जो डाटा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ ये हमारा अंदाज है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न लोगों से कांटेक्ट करने के बाद ये जो सामने आंकड़ा आया है उसको बेस करके मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो लगभग इसके आसपास ही कटअप जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस तो व्हाट इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ कटअप। तो सिलेक्शन का जो फर्स्ट बेसिस होता है, एक रूरल और एक अर्बन। आप सभी लोगों को मालूम है कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का सिलेक्शन मेनली रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इस तरह से दो हिस्से में कैटेगराइज किया जाता है। रूरल एरिया का जो होता है वो होता है 75% रिजर्व फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट्स, जो कि आपके लगभग 60 सीट्स हैं, और अर्बन एरिया जो कि 20 सीट्स 60 सीट्स होता है रूरल एरिया के बच्चों के लिए, और 25% 20 सीट्स, ये 20 सीट्स में ही ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि सीट्स कम है तो उसमें कंपटीशन होना जरूरी है। और अगर हम देखेंगे कि अर्बन एरिया के लिए ऐसे 25%, हम ज्यादातर बोलते हैं अर्बन एरिया 25%, लेकिन इट इज नॉट मीन्ड फॉर ओनली अर्बन एरियाज। ये जो 20 सीट्स हैं, इस 20 सीट में रूरल एरिया के बच्चे भी आ सकते हैं। ये 20 सीट्स ये ओपन सीट्स हैं, और इसमें डिसेबल स्टूडेंट्स का 3% भी उसका आरक्षण है। लेकिन और एक बात ध्यान देना कि मेंटल एबिलिटी सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन और मैथ सेक्शन, हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग से क्वालिफाई करने होंगे। अगर मेंटल एबिलिटी सेक्शन में आप पूरा 100% ला लेते हो, मैथ्स में 100% ला लेते हो, और लैंग्वेज में अगर आपका 0 आता है और आप एक डिसेबल स्टूडेंट है, तो भी आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये जो 20 सीट्स मीट फॉर अर्बन एरिया बोलते हैं, उसमें ये रूरल एरिया के स्टूडेंट्स भी कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि वो ओपन सीट्स है, वो सभी के लिए है। वो अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स का चांसेस होता है उस 20 सीट में कॉम्पीट करना। तो अगर कोई अर्बन एरिया से बॉयज है तो उनको टॉप 20 में, उनके जिले में टॉप 20 में अगर वो आ जाते हैं तो उनका चांसेस सिलेक्शन में ज्यादा होता है। तो इससे जाहिर है कि अर्बन एरिया में कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, और रूरल एरिया में सीट्स ज्यादा, कट ऑफ कम। ओके, तो नेक्स्ट हम कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हो इसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी का जो कैटेगरी है, ओबीसी के हैं रिजर्वेशन 27%, एससी रिजर्वेशन 15%, और एसटी 7.5%, और जनरल के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो आप क्या समझे, अगर कोई जनरल स्टूडेंट हो तो वो जो ओपन जो 20 सीट था उसमें वो कॉम्पीट करेगा। तो इसमें ज्यादा कटअप किस कैटेगरी में जाएगा, जो कि रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी में ज्यादा कटअप जाने वाला है।
ओके, तो नेक्स्ट और एक बेसिस पे उसको तय किया जाता है, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स, आप देखोगे बॉयज एंड गर्ल्स टोटल जो 80 सीट्स होते हैं, 80 सीट्स के 1/3 एक तिहाई भाग रिजर्व फॉर गर्ल्स, जो कि 22 से 25 इतना लगभग आ जाएगा। तो उतना सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो जाहिर है कि ज्यादा कट ऑफ किस में जाने वाला है, गर्ल्स या बॉयज, बॉयज में। तो हम अगर इसका जो कट ऑफ ट्रीज देखेंगे तो उसमें हमें मालूम होगा कि देखिए ये इसका कट ऑफ ट्री है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं पहले जनरल बच्चों के। अगर कोई बच्चा जनरल हो और 1 कैटेगरी का बॉयज, तो उसको उसका कट ऑफ जाएगा 93 to 94, क्लियर, जो कि सबसे ज्यादा। एंड अगर कोई लड़की है गर्ल्स जनरल एंड बिलोंग्स टू और 1 कैटेगरी, तो उनका कट ऑफ जाएगा 90 से 91, क्योंकि ठीक है कि लास्ट ईयर से इस साल क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन आसान ही था ना। तो और 1 कैटेगरीज बॉयज जनरल 93 to 94, गर्ल्स 90 to 91, एंड जनरल कैटेगरी रूरल एरियाज के बॉयज अगर हो तो कट ऑफ जाएगा 89 to 90, एंड गर्ल्स के लिए दैट इज 87 to 88। और अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम अर्बन एरियाज बॉयज कट ऑफ जाएगा 90 से 91, एंड गर्ल्स का अर्बन कैटेगरी ओबीसी गर्ल्स 87 to 88। बात कर लेते हैं रूरल कैटेगरी ओबीसी रूरल बॉयज 87 to 88 एंड गर्ल्स 85 to 86। एंड अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जो कि रिजर्वेशन कितना परसेंट है, 15%। उनके कैटेगरी में एक एससी अगर कैंडिडेट हो अर्बन एरिया से, तो उसका बॉयज हो तो उसका कट ऑफ जाएगा 86 to 87, एंड गर्ल्स के लिए 83 to 84। एससी रूरल एरिया बॉयज 83 to 84, एंड फॉर गर्ल्स इट इज 80 to 81। और फाइनली एसटी 7.5% रिजर्वेशन है उसका। तो एसटी बच्चा अर्बन कैटेगरी का हो और बॉयज हो तो उसका जाता है 83 to 84%, एंड एसटी अर्बन एरिया गर्ल्स 80 to 81, एससी रूरल एरिया बॉयज 80 to 81, एंड गर्ल्स 78 to 79। तो इसमें हमें क्या मालूम होता है कि लोएस्ट कट ऑफ मार्क इज फ्रॉम ST category girls, that is 78 to 79, and highest जाएगा general boys, that is 93 to 94। तो बच्चों ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक अंदाज है आफ्टर डिस्कशन विथ अदर्स। एंड जो आंकड़ा हमें मिला है विभिन्न परीक्षा केंद्रों से, विभिन्न परीक्षार्थी से, विभिन्न क्षेत्रों से, उसके हिसाब से ये था इस साल का कट ऑफ। तो वेट फॉर द रिजल्ट एंड बने रहिए इस चैनल में। इस चैनल में जवाहर नवोदय प्रिपरेशन के लिए, सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे टिप्स दिया जाता है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया हो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।